Hello everyone, I am back with the fourth part of sets chapter explanation in Hindi. So हम शुरू करेंगे इस वीडियो में डिसजॉइंट सेट्स से, फिर होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर्मली और एग्जांपल्स होंगे इन टॉपिक्स पर, फिर एट लास्ट वी विल हैव अ पॉप क्विज. सो एक बार यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ मैं अपने लास्ट 2 वीडियोस में. सेट्स लास्ट 3 वीडियोस में सेट्स इंट्रोडक्शन एंड यूसेज, स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने लास्ट 3 वीडियोस में कवर कर दिए हैं. इन केस अगर आपने मिस किए हैं वीडियोस, देन प्लीज रेफर द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो शुरू करते हैं. डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? Two sets are said to be disjoint sets if they have no element in common. Means उन दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तब हम उनको कहेंगे disjoint set. On other hand, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज एन एम्प्टी सेट. मींस दोनों सेट्स का जो अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो वो एक एम्प्टी सेट निकल के आना चाहिए, फाई नल सेट. ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अगर सेट ए है 1 2 3 और बी है 5 7 9, तो इजिली आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन ए एंड बी. कुछ भी कॉमन नहीं है, टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ए और बी में. सो अगर आपको दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो ए और बी का, तो वो क्या निकल के आएगा? वो फाई निकल के आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन. इसका मतलब हो गया कि सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स. ए और बी जो दोनों सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं. अब इनका वेन डायग्राम कैसा होगा? सो देखिए, डिसजॉइंट है तो कहीं पर भी बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, टोटली डिस्टिंक्ट प्लेसेस पर दोनों का एग्जिस्टेंस होगा विद इन यूनिवर्सल सेट. सो ए हैविंग 1 2 3 एलिमेंट्स एक साइड में और बी हो गया 5 7 9 दूसरे साइड में. ठीक है, सो इस टाइप से टोटली डिसजॉइंट सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू. अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है. The complement of a set denoted by A dash is a set of all elements in the given universal set U that are not in A. कॉम्प्लीमेंट सेट को हम ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं और वो सेट उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है यूनिवर्सल सेट के. मींस इस सेट में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के पास नहीं होने चाहिए, दैट आर नॉट इन ए. ठीक है, ए में नहीं होने चाहिए. तो इसका अगर हमें सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू. मींस एक्स एक ऐसा एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट सेट का जो कि यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहा है एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो ए को नहीं बिलोंग करता है. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो u माइनस ए है. मींस u में से a को डिलीट मार दो, तुम्हें मिल जाएगा a कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसका वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम यू कैन सी हियर कि ये यूनिवर्सल सेट है पूरा हमारा रेक्टेंगल, और सेट ए इसके अंदर जो व्हाइट कलर्ड पोर्शन है वो सेट ए है. तो इस यूनिवर्सल सेट में से जब हम इस सेट ए को डिलीट कर देते हैं तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा होता है ए कॉम्प्लीमेंट सेट. सो ब्लू कलर्ड पोर्शन ये जितना भी है ये ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर शो कर रहा है. सो इस तरीके से किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम वी कैन हैव. इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि जब नंबर्स के टर्म्स में, जैसे यूनिवर्सल सेट के पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और ऑब्वियसली जब उसके अंदर कोई भी सेट होता है वो उसका सबसेट होता है. तो सेट ए उसका जो सबसेट है वो 1 3 5, इसके ये 3 एलिमेंट्स ए के पास है. तो बाकी जो बचे 3 एलिमेंट्स है वो इधर उधर कहीं यूनिवर्सल सेट में है, तो वो क्या है? वो ए कॉम्प्लीमेंट है. मींस ए में जो भी है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है. टोटली डिसजॉइंट एक दूसरे से होते हैं. ठीक है, देयर इज नथिंग कॉमन इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए, राइट. सो यहाँ पर ये हमारा यूनिवर्सल सेट था और ए था 1 3 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट में हो गए 2 4 6. ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट सेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो प्रॉपर्टी नेम
हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के लिए और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है हमारे पास? अगर आप यूनियन निकाल रहे हो किसी सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, तो आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा जिस रेफरेंस में आप वहां पर सेट ए आपके पास है। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए होता है। तो बेसिकली जब आप ए का यूनियन यू माइनस ए से कर रहे हो, मीन्स पहले आपने ए उसमें से निकाल दिया और फिर से ए उसमें ऐड कर रहे हो, तो यू ही बचेगा, ठीक है। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज गिव यू यूनिवर्सल सेट। इसको आप वेन डायग्राम से भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट टोटली डिसजॉइंट होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, और अगर आप उनको ज्वाइन कर दोगे दोनों को तो वो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देखते हैं कि क्या होता है। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी 5। मींस आप किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो आपको नल सेट मिलेगा, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए। जब यू में से ए को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है तो एक के साथ उसका इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 5 तो मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया फॉर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। मीन्स अगर आप किसी भी दो सेट ए और बी का यूनियन निकाल करके उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हो तो उसकी वैल्यू सेम होगी अगर आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालकर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है। या तो दोनों सेट का यूनियन निकाल करके कॉम्प्लीमेंट निकालो या फिर दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालकर भाई इंटरसेक्शन निकालो, तब ये दोनों इक्वल होंगे। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन के रेफरेंस में हमारे पास है कि अगर दोनों सेट का आपने इंटरसेक्शन निकालने के बाद उनका कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट किया तो वो इक्वल होगा उन दोनों सेट के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स निकाल करके उनका यूनियन करने पर जो सेट मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। अब है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। मींस अगर आप किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यू विल गेट बैक टू दैट सेट ओनली। मींस आप ए पर ही पहुंच जाओगे। भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यू माइनस ए हो गया, फिर यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या हो जाएगा? हाँ, यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए को ही यू में से माइनस कर दो तो बचेगा ए केवल, तो इसलिए ए मिलेगा आपको। अब हो गया एम्प्टी सेट लॉ। मींस देखिए ये सब हम कॉम्प्लीमेंट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे सब कॉम्प्लीमेंट्स के ही लॉ आ रहे हैं। मींस 5 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो वो होगा यूनिवर्सल सेट, बिकॉज 5 कॉम्प्लीमेंट मींस u माइनस 5। u में से 5 को एक्सक्लूड करना है तो 5 तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सक्लूड करने के लिए कुछ है ही नहीं तो u ही तो बचेगा, तो 5 कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू u। अब इसके बाद यूनिवर्सल सेट लॉ मींस u कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। सो u कॉम्प्लीमेंट मींस u माइनस u में से हम उस सेट को माइनस करते हैं ना, तो u में से पूरा u ही अगर आपने डिलीट मार दिया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। u कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 5। सो ये हो गए आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अब देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर्मूलीज क्या है हमारे पास। इफ a एंड b आर टू फाइनाइट सेट्स देन हमारे पास फॉर्मूला होता है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n a प्लस n b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर a और b दो फाइनाइट सेट है, ठीक है। n क्या है? n होता है कार्डिनल नंबर। मींस अगर दो सेट्स का यूनियन निकालने के बाद उसका जो कार्डिनल नंबर मींस उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, a intersection b, ठीक है। सो n of a union b is equals to n a plus n b minus n of a intersection b। इन केस अगर a intersection b हमारा 5 है तो ये हो जाएगा n of a union b is equals to n a plus n b because this term will be 0। जब set intersection 5 है तो n of a intersection b will be 0, right? क्योंकि कोई नंबर है नहीं वहां पर। अब इसके बाद अगर आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी सी और वो तीनों फाइनाइट सेट्स हैं तो ये किस टाइप का फॉर्म ले लेगा? n of a union b union c is equals to na plus nb plus nc minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। मींस आप इंडिविजुअल उनके कार्डिनल नंबर्स को ऐड करोगे, फिर दो दो सेट्स के पेयर्स के इंटरसेक्शन के कार्डिनल नंबर्स सबट्रैक्ट होंगे और एट लास्ट जो तीनों का कॉमन मींस इंटरसेक्शन सेट है उसका कार्डिनल नंबर ऐड करना है।
सो ये थे हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड फॉर्मूले। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। So in a group of 800 people, 550 can speak Hindi and 450 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? 800 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है। 550 लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं और 450 लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब वहां पर वो पूछ रहे हैं ये पता लगाइए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि एच से डिनोट कर रहे हैं हम सेट को, एच बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, सो एनएच हो जाएगा। मीन्स वो सारे लोग जो हिंदी बोलते हैं उनको हमने एच से डिनोट कर दिया है, एच फॉर हिंदी। ठीक है, सो उसका कार्डिनल नंबर हमें दिया गया है 550, सो एनएच हो जाएगा 550। इसके बाद अगर हम डिनोट करें सेट ई, मींस जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उन उस सेट को अगर हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ई फॉर इंग्लिश, बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, सो एन ई विल बी इक्वल्स टू 450, राइट। और ये सर्वे किया गया है 800 पीपल पर। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल मींस एन ऑफ एच यूनियन ई क्या हो जाएगा 800। ठीक है, एन ऑफ एच यूनियन ई। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे वो नंबर हमें यहाँ पर उन लोगों का फाइंड आउट करना है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एंड आ गया है बीच में। आपको जो इंटरसेक्शन और यूनियन समझाया था लास्ट वीडियो में, उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब एंड आता है तो क्या है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ना। इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन थी वहां पर मींस एक्स इज एन एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू ए एंड बिलोंगिंग टू बी, जो दोनों को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमें वो सेट फाइंड आउट करना है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को बिलोंग कर रहा है। मींस हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है एच और ई का। सो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई वी हैव टू फाइंड आउट हियर। सो हमारे पास फॉर्मूली है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस एन बी माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b फॉर द सेट्स a एंड b। अब इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर सेट्स है h और e, सो वी कैन रिप्लेस हियर a एंड b बाय h एंड e। अब बिकॉज हमें यहाँ पर n ऑफ h इंटरसेक्शन e फाइंड आउट करना है, तो इसको हम उठाकर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और h यूनियन e को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। सो इट विल टेक द फॉर्म n ऑफ h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू nh प्लस ne माइनस n ऑफ h यूनियन e, राइट। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज। तो देखिए वैल्यूज पुट करने पर क्या हो गया, NH हो गया 550, NE हो गया 450 और यूनियन था दोनों का 800। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 200। सो इट इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। Means 200 people can speak Hindi and English, both the language. This is the answer. So it's question done now. Let's have another question. A market research group conducted a survey of 2000 consumers and reported that 1720 consumers liked product P and 1450 consumers liked product Q. दो प्रोडक्ट है P और Q। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है, यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है, आपको लीस्ट नंबर निकालना है कि कम से कम कितने लोग हैं जो इन दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इस क्वेश्चन में और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या निकालना है। सो 2000 कंज्यूमर्स पर यह सर्वे किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा n ऑफ u जो होगा मींस यूनिवर्सल सेट हमारा कंज्यूमर्स का है यहाँ पर, इसलिए n ऑफ u मींस उसका कार्डिनल नंबर हो गया 2000। और इसके बाद p इज द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट p। ठीक है, हमने सपोज किया कि p जो है उस सेट को डिनोट कर रहा है जो कि प्रोडक्ट P को लाइक कर रहे हैं। तो N ऑफ P दिया हुआ है 1720, NP हो गया 1720 और जो Q को लाइक कर रहे हैं हम उस सेट को Q से डिनोट कर देते हैं तो NQ हो जाएगा 1450। ठीक है, अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर अभी ये तीन इंफॉर्मेशन है, इस बेसिस पर हमारे पास फॉर्मूला जो भी अवेलेबल है हम केवल वही यूज कर सकते हैं। तो अवेलेबल क्योंकि दो सेट्स के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है तो हम 2 सेट्स वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। एन ऑफ पी यूनियन क्यू विल बी इक्वल टू एनपी प्लस एनक्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है,
अब इसके बाद एनपी की वैल्यू पुट कर दी, एन क्यू की भी वैल्यू पुट कर दी, और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू एज इट इज लिखा हुआ है और पी यूनियन क्यू एज इट इज लिखा है, इन दोनों को ऐड किया तो 3170 हो गया, माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। देखिए यहाँ पर हम एन यूनियन एन ऑफ यूनिवर्सल सेट का यहाँ पर कोई भी इस सेट में टर्म है ही नहीं, तो ये हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में ये रिलेशन अडॉप्ट करना, ये रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। अब क्योंकि यहाँ पर P और Q दो सेट है, ठीक है, वो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। अब उन दोनों सेट का जो यूनियन होगा वो हमेशा ही सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में ही तो हम बात करते हैं, तो जितने भी सेट्स होते हैं वो हमेशा उसके सबसेट ही होते हैं, और उनका अगर आप यूनियन निकाल रहे हो, इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, वो सारे के सारे भी यूनिवर्सल सेट के ही सेट होते हैं, सबसेट होते हैं। आप रिकॉल करो वेन डायग्राम को, किसी भी सेट के जो आपको पीछे एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे के सारे वेन डायग्राम में जो भी सर्कल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब वेन डायग्राम के अंदर ही रहते हैं, रेक्टेंगल के अंदर, कभी रेक्टेंगल से बाहर नहीं जाते हैं, उसी का पार्ट होते हैं, राइट। सो पी यूनियन क्यू जो सेट होगा, मींस सबसेट होगा, वो यू का सबसेट होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर से या तो लेस होगा या इक्वल होगा, राइट। सो एन ऑफ पी यूनियन क्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ यू हियर। सो इसका मतलब कि एन यू हमारे पास 2000 है, तो हम एन यू के रिप्लेस कर सकते हैं 2000 से। सो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इस चीज को यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन using second one there, P union Q is equals to, ये था हमारे पास 3170 माइनस एन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। और एन ऑफ P यूनियन Q के प्लेस पर, क्योंकि वो लेस देन है और इक्वल टू है 2000 के, सो ये सारा टर्म जो है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 2000 के, ठीक है। बस इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इस टर्म से यहाँ पर, राइट। सो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2000। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ हमें नंबर्स मिल गए, अब इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में और 2000 को इधर ले आइए। सो 3170 माइनस 2000 विल बी लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। 3170 माइनस 2000 इज लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, बस उसको रिवर्स करके लिख लिया है, ठीक है। माइनस कर दीजिए, आपको मिल गया एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1170, राइट। इसका मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स का है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ग्रेटर देन होंगे इस फिगर से, 1170 से ज्यादा नंबर होंगे इस सेट में हमेशा। और इन्होंने क्या कहा था, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बोथ द प्रोडक्ट्स के लिए हमें इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करना था, और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर लीस्ट नंबर भी पता चल गया कि इससे तो ज्यादा ही होंगे, मतलब मिनिमम इतना तो होगा ही होगा। सो दिस इज आवर desired result, least number of consumers who liked both the products is 1170. So this question done. Now get ready for the pop quiz. So here is the first question. If set A is equals to 1, 2, 3, 4 and set B is equals to X such that X belongs to N and X is lying between 4 and 6. Not only lying between, means 4 and 6 are also included there, वो भी हैं उसकी रेंज में। आर सेट ए एंड बी डिस्जॉइंट, आपको फाइंड आउट करना है कि सेट ए में तो नंबर दे दिए हैं, बी में थोड़ा आपको नंबर फाइंड आउट करना है, और बताइए क्या ये डिस्जॉइंट है। यस, डू इट एंड लेट मी टेल यू आंसर हियर। सो आंसर है नो, ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। डिसजॉइंट की डेफिनेशन थी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर एक नंबर कॉमन मिल रहा है, क्योंकि x 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, ये केवल 4 तक है, और इसमें 4 भी आएगा और 4 के बाद के नंबर आएंगे, बस 4 5 6 3 नंबर्स होंगे। इसको इन्होंने सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, और ये है हमारा कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, तो इसलिए इसको समझना है बस यहाँ पर। तो आंसर हो गया नो। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। इफ यूनिवर्सल सेट इज हैविंग ऑल दीज नंबर्स एंड सेट ए इज हैविंग दीज नंबर्स, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। यू कैन डू इट वेरी इजीली, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी स्टेप, आई होप यू हैव डन। ओके, सो ए डैश हो गया आपका 13579,
ए डैश का मीनिंग क्या था, ए में यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देना था और जो बचा था वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। सो हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements. How many elements does y have? सेट y के पास कितने एलिमेंट्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ तो आपको बस फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल वे है, कर लिया होगा आपने आई होप। चलिए इसका आंसर देखते हैं, 30, इट्स आंसर इज 30, right? Let's have another question from given Venn diagram find set C minus D। यहाँ पर Venn diagram ये है C minus D, बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी सारा कुछ पीछे। सो आपने कर लिया होगा, बहुत सिंपल है, 3 and 5, यस, C माइनस डी ये पोर्शन है केवल, और उसमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो केवल और केवल 3, 5 है। सो दिस इज द आंसर। सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी through the comment section or you can mail me through my mail ID. So that's all for this video. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.